मैं जानता हूँ जैसे ही आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा और आपके दिमाग में कई सवाल घूम गए होंगे। और सच कहूँ तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी और थोड़ा इमोशनल होने वाला है। आज मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊँगा बल्कि हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी चीज़ को जो हम सबकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई चुपचाप हमारी क्रिएटिविटी की दुनिया में घुसपैठ कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोल्डमैन सैक्स और मैकिन्सी से, जो बताते हैं कि कैसे लाखों नौकरियां एआई की वजह से खतरे में हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हर कलाकार, हर क्रिएटिव व्यक्ति और शायद हर इंसान के दिल में एक गहरी चिंता पैदा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब हमारी दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। एनएफटी आर्ट से लेकर हॉलीवुड फिल्मों के वीएफएक्स तक एआई हर जगह है। म्यूजिक से लेकर राइटिंग तक, फोटोग्राफी से लेकर पेंटिंग तक, कोई भी क्रिएटिव फील्ड एआई के प्रभाव से अछूता नहीं है। और यही वजह है कि आज ये सवाल इतना रेलेवेंट हो गया है। क्या एआई इंसानी कलाकारों की जगह ले रहा है? क्या ये क्रिएटिविटी का अंत है? जैसा हम जानते हैं, ये सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी भावना और हमारे भविष्य का सवाल है। और आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के लैंडस्केप में कलाकारों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। मार्केट में एआई द्वारा बनाई गई आर्टवर्क्स की बाढ़ आ गई है। गोल्डमैन सैक्स, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म है, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 300 मिलियन नौकरियां एआई के कारण डिस्प्लेस्ड हो सकती हैं और 25% रूटीन टास्क जॉब ऑलरेडी एआई टेक ओवर कर चुका है। और इनमें क्रिएटिव फील्ड्स भी शामिल हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां लागत कम करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए एआई को तेजी से अपना रही हैं। मार्केटिंग कैंपेन से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक बहुत कुछ अब एआई बना रहा है। एडोब सेंसाई जैसे टूल्स अब इमेज एडिटिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं और एआई राइटिंग टूल्स मिनटों में मार्केटिंग कॉपी तैयार कर रहे हैं। जिस काम में इंसानों को घंटों लगते थे, एआई उसे कुछ सेकंड्स में कर रहा है। हाथ से काम करने वाला कलाकार, जिसने सालों अपनी कला को निखारा है, अब एक ऐसे सिस्टम का सामना कर रहा है जो उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से और परफेक्शन से काम कर सकता है। आईडीसी रिसर्च, जो कि एक ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस फर्म है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 98% बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एआई को अपनी फर्म के लिए ज़रूरी मानते हैं। ये सिर्फ अब एक ट्रेंड नहीं बल्कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बन चुका है। मैकेंजी, जो कि ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि 2030 तक 70% कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही होंगी। ये डेटा साफ बताता है कि क्रिएटिव नौकरियां भी सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या ये क्रिएटिविटी की मौत है? क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी भावनाओं से भरी कला एआई की एल्गोरिदम की ठंडी दुनिया के आगे फीके पड़ जाएगी? ये सवाल सिर्फ कलाकारों का नहीं, ये हर उस व्यक्ति का है जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी क्रिएटिविटी पर निर्भर है। आइए कुछ एआई जनरेटेड आर्ट के उदाहरण देखें। मिडजर्नी, गूगल VEO2 और ड्रीम मशीन जैसे एआई मॉडल से कुछ वाकई हैरान करने वाले विजुअल्स बनाए हैं। आपको याद होगा पोर्ट्रेट ऑफ एडमंड डे बेलामी नामक एआई जनरेटेड पेंटिंग, जो कि लाखों डॉलर में बिकी थी। इसने कला जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी। लेकिन क्या एआई वाकई क्रिएटिव है? क्या एआई डेटा पैटर्न को पहचानता और उन्हीं के आधार पर नया आउटपुट बनाता है? क्या इसमें कोई अनुभव नहीं, कोई भावना नहीं? एक इंसान अपनी कला में अपने जीवन के अनुभव, अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी उम्मीदें उड़ेलता है। वो हर स्ट्रोक, हर शब्द में अपनी आत्मा डालता है। क्या एआई द्वारा बनाई गई धुनें आपको रुला सकती हैं? क्या एआई जनरेटेड कविता आपके दिल को छू सकती है, जैसे किसी कवि की सच्ची भावनाएं छूती हैं? एआई की क्रिएटिविटी डेटा पर आधारित है, जबकि इंसानी क्रिएटिविटी भावनाओं, अनुभव और इरादों का एक जटिल मिश्रण है। ओरिजिनलिटी की बात करें तो एआई एक रिमिक मास्टर है। यह मौजूदा डेटा को मिलाकर कुछ नया बनाता है, लेकिन क्या यह वास्तव में ओरिजिनल है या बस एक नया कॉम्बिनेशन? इंसानी कला में संघर्ष, खोज और सेल्फ एक्सप्रेशन होती हैं। एक गलती भी कभी कभी एक मास्टरपीस बना जाती है। एआई में ये मानवीय प्रक्रियाएं नहीं होती और यही वजह है इंसान की क्रिएटिविटी अभी भी यूनिक और अनमैच्ड है। तो क्या एआई इंसानी कलाकारों को पछाड़ सकता है? जवाब है नहीं, कम से कम उस मायने में नहीं जिस मायने में हम क्रिएटिविटी को समझते हैं। लेकिन
एआई को सही से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ज़रूर आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि एआई एक शक्तिशाली टूल है, एक ब्रश, एक कैनवास, एक पियानो की तरह, लेकिन जो इसे इस्तेमाल करता है, वो इसमें अपनी आत्मा डालता है, वो एक इंसानी तो है। फ़िल्मी दुनिया में रनवे एआई जैसे टूल्स वीएफएक्स में क्रांति ला रहे हैं, लेकिन क्या उन फ़िल्मों में भावनाएँ एआई ने डाली है? नहीं, वो डायरेक्टर का विज़न है और राइटर की आत्मा है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि क्रिएटिविटी सिर्फ़ आउटपुट नहीं, एक प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन इमोशन, संघर्ष, मोटिवेशन और एक कहानी शामिल है, जो एआई में नहीं होती। एआई हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकता है, उसे दूर तक पहुँचा सकता है या हमें प्रयोग करने की आज़ादी देता है, जो पहले असंभव थी। एआई एक कलाकार के लिए सुपर पावर की तरह है, जो कि आइडियाज़ एक्सप्लोर करने में मदद करता है। हमारा डर निराधार नहीं है, लेकिन समाधान लड़ने में नहीं, बल्कि एआई को एक टूल के रूप में अपनाने में है, जो हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी को और भी ख़ास बनाता है। तो हमने देखा कि एआई बेशक इनक्रेडिबल काम करता है, लेकिन यह इंसानी इमोशन, एक्सप्रेशन और ओरिजिनैलिटी तक नहीं पहुँच सकता। एआई एक सहयोगी है, एक एक्सटेंशन है, लेकिन क्रिएटिविटी का मेन सोर्स हमेशा इंसान ही रहेगा। हमें एआई को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका एनालाइज़ेशन करने के बाद अगर आपको लगता है एआई से आपका काम आसान हो सकता है, तो उसके लिए एक उचित रोड मैप बनाओ और स्किल सीखो और समय के साथ उसे प्रैक्टिस में भी लाओ। एआई टूल यूज़ करने के लिए आपको सही से प्रॉम्प्ट एंटर करना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉम्प्ट सिर्फ सही वर्ड्स डालना नहीं, इसकी एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, लाइक पर्सोना प्ले। मैं आपको समझाता हूँ। आमतौर पर लोग एआई को सीधे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट मी अ पोएम, राइट मी अ हिंदी स्क्रिप्ट, क्रिएट अ इमेज ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट पाने का तरीका है, एआई को एक रोल दे दो। उससे बोलो, यू आर अ फेमस हिंदी पोएट हु राइट्स पोएम ऑन लव, और जैसे यू आर अ एक्सपीरियंस मार्केटिंग गुरु, एंड फिर आपको जो लिखवाना है वो लिखो। जब आप एआई को एक पर्सोना देते हो, तो वो उस रोल के हिसाब से सोचता है, उसकी टोन और स्टाइल अडॉप्ट करता है और आपको कहीं ज़्यादा बेहतर और क्रिएटिव आउटपुट देता है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो प्रॉपर हिंदी में लिखो, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो प्रॉपर इंग्लिश में लिखो। एआई को इंस्ट्रक्शंस देने से पहले गूगल ट्रांसलेट करके चेक कर लो, दैट्स इट। आपका जो काम है, आपका जो आउटपुट है, वो आपको इतना बेहतर मिलेगा एआई की तरफ से, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी का अंत है या एक नया अध्याय? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएँ, और इस वीडियो से रिलेटेड या प्रॉम्प्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।